काफी वक्त से चले आ रहे रूस और यूक्रेन विवाद से तो आप सब वाकिफ होंगे। ताज़ा खबर ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में तो अलग अलग क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ में यह भी बता देते हैं कि ये फैसला रूस के राष्ट्रपति द्वारा डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के कुछ घंटे बाद लिया गया है। रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री सदियों पुरानी है। इसकी कहानी 9वीं शताब्दी से शुरू हुई, लेकिन फिलहाल हम ताज़ा घटनाओं पर फोकस करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर रूस ने यूक्रेन के कौन से दो भागों को इंडिपेंडेंट घोषित किया। अगर हम यूक्रेन को ईस्ट और वेस्ट के दो हिस्सों में बांटे तो पश्चिम यूक्रेन एकदम एंटी रशिया है और पूर्वी यूक्रेन प्रो रशिया। ईस्टर्न यूक्रेन पूरे यूक्रेन का लगभग 1/3 हिस्सा है और इस इलाके को डॉनबास कहा जाता है। डॉनबास के अंदर दो इलाके हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, जिनको पुतिन सरकार ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। इन दोनों इलाकों में बड़ी मात्रा में यूक्रेनियन रिबेल्स रहते हैं, जिनका मानना है कि वह रशिया के साथ हेरिटेज शेयर करते हैं। इन्हीं इलाकों में रहने वाले रिबेल्स ने 17 जुलाई 2014 को मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट 17 को मार गिराया था। एयरप्लेन में 298 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी। इसके बाद यूक्रेन की सेना ने एक ऑपरेशन के जरिए इन रिबेल्स को मार गिराया था। इन रिबेल्स के कमजोर पड़ने पर रशियन मिलिट्री ने इनको अपना सपोर्ट दिया। इस दौरान यूक्रेन, रशिया और वेस्ट के बीच कई दौर बातचीत हुई और एक समझौता हुआ मिन्स्क में। इस समझौते में ये तय हुआ कि सीज फायर किया जाएगा और दोनों यूक्रेन और रूस अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। साथ ही यूक्रेन ने इन राज्यों में इलेक्शंस करवाने की बात भी कही थी, जो कि 8 साल बाद आज तक पूरी नहीं हुई। सीधा सीधा बोले तो रिबेल्स का मानना है कि वो रशिया का हिस्सा है और इस मौके का फायदा उठाते हुए पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी फौज खड़ी कर दी है और इन इलाकों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है।